अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सदा खैर आफियत के साए में रखे। या मुकल्लिबल कुलूब, ऐ दिलों को फेरने वाले। मेरे दोस्तों, यकीनन दिलों को फेरने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। वो अल्लाह ही है जो दिलों में मोहब्बतें खत्म करके नफरतें पैदा करता है, और वो अल्लाह ही है जो नफरतें खत्म करके मोहब्बतें पैदा करता है। अगर किसी के दिल में आपके लिए नफरत है या नफरत भी नहीं है और मोहब्बत भी नहीं है, लेकिन आप चाहती हैं कि वो शख्स आपसे बड़ी मोहब्बत करे, तो आज का ये वजीफा बेइंतहा आसान भी है और बेइंतहा मुजर्रिब भी है। लफ्ज या मुकल्लिबल कुलूब का दुनिया में दूसरे नंबर पर पढ़ा जाने वाला सबसे ज्यादा वजीफा है। नंबर 1 पर पढ़ा जाने वाला वजीफा जो है वो या वदूदू का है। बेइंतहा वज़ाइफ हैं। हर आमिल ने, हर आलिम ने अपने अपने तरीके से उसको बयान किया है, और इसी तरह जो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला वजीफा या मुकल्लिबल कुलूब का है, ये भी हर आमिल ने, हर आलिम ने अपने अपने तरीके से बताया है। तो जब आप लफ्ज या मुकल्लिबल कुलूब का ये खास वजीफा पढ़कर किसी भी शख्स का 3 मर्तबा नाम पुकारेंगे, मैं लिख कर दे सकता हूँ वो शख्स आपसे बड़ी मोहब्बत करने लगेगा। वो शख्स चाहे जितना भी सख्त हो, वो शख्स जितना भी ढीठ हो, इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बत में तड़प जाएगा। ऐसा वैसा नहीं तड़पेगा, बल्कि वो जब तक आपसे बात ना हो करेगा या जब तक वो आपसे मिल ना लेगा, उसके दिल को चैन ना आएगा, वो बेकरार ही रहेगा। मेरे दोस्तों, खसूसन बिल खसूस इस वजीफे को वो शादीशुदा बहनें जरूर करें जिनके शोहर उनसे मोहब्बत नहीं करते, जो अपनी माँ बहनों की बातों में आकर अपनी बीवियों से बिला वजह लड़ते हैं। वो मेरी बहनें इस वजीफे को जरूर करें। इंशाअल्लाह आपके शोहर आपके नाज नखरे उठाएंगे, आपसे मोहब्बत करने लगेंगे। मोहब्बत का बेइंतहा नायाब और बेइंतहा आसान वजीफा है। इस वजीफे की खास इजाजत उन लोगों को है जो कि सिर्फ नेक और जायज मकसद के लिए कर रहे हैं। नेक जायज मकसद कौन सा होता है? बीवी अपने शोहर के लिए पढ़ सकती है, शोहर अपनी बीवी के लिए पढ़ सकता है। किसी शख्स के दिल में, चाहे माँ बाप में से कोई है, बहन भाइयों में से कोई है, अजीजो अकारिब में से कोई है, या ऐसा शख्स जिससे निकाह की ख्वाहिश है, उसके दिल में भी अपने लिए मोहब्बत और निकाह की ख्वाहिश पैदा करने के लिए भी इस वजीफे को पढ़ा जा सकता है। बेइंतहा आसान है। आपने इस वजीफे को रात के वक्त पढ़ना है, तन्हाई में बैठकर पढ़ना है। इंशाअल्लाह जैसे ही ये वजीफा पढ़ना शुरू करेंगे, ये उस शख्स पर असर करना शुरू कर देगा। वो शख्स आपके ही गुण गाएगा, जब जहां भी देखेगा आपको पाएगा, और इंशाअल्लाह उसके दिल में आपके लिए नेक और जायज मोहब्बत पैदा होगी, जो कि अल्लाह के फजलो करम से कभी खत्म नहीं हो सकेगी। तो आइए बढ़ते हैं वक्त जाया किए बगैर वजीफे की जानिब। बेइंतहा आसान वजीफा है। अच्छी तरह वुजू कर लेना है। बगैर वुजू के इस वजीफे को नहीं पढ़ना। खवातीन अपने खास दिनों में इस वजीफे को हरगिज मत पढ़ें, इजाजत नहीं दे रहा और फायदा भी नहीं होगा। आपने सबसे पहले तो 3 मर्तबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है, जो कि हम नमाज में पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 3 मर्तबा आपने दरूद इब्राहिम पढ़ लिया। फिर आपने क्या करना है? अपने महबूब का अच्छी तरह तसव्वुर कर लेना है, या अगर आपके पास उसकी तस्वीर है तो आपने उसकी तस्वीर निकाल लेनी है। आपने सबसे पहले तो 3 मर्तबा सूरह फातिहा पढ़नी है, जो कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की सबसे पहली सूरत है, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुकम्मल सूरत आपने 3 मर्तबा पढ़नी है। फिर आपने अपने महबूब की तस्वीर को देखते हुए या मुकल्लिबल कुलूब, ऐ दिलों को फेरने वाले, अपने महबूब की तस्वीर को देखते हुए या उसका तसव्वुर करते हुए 313 मर्तबा या मुकल्लिबल कुलूब पढ़ना है। अगर इस दौरान आप अपने दाएं हाथ को अपने दिल पर रख लेते हैं तो ये भी बड़ा बेहतर है। महबूब की तस्वीर को देखते जाएं या उसका तसव्वुर करते जाएं और अपने दाएं हाथ को अपने दिल पर रख लें।
دل جو ہے وہ چھاتی سے نیچے ہوتا ہے. خواتین اکثر اپنے چھاتی پر ہاتھ رکھ لیتی ہیں. آپ نے چھاتی پر نہیں بلکہ چھاتی سے ذرا نیچے ہاتھ رکھنا ہے اور 313 مرتبہ یا مقلب القلوب پڑھنا ہے. پھر آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، یعنی قل هو اللہ احد مکمل. سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر آخر پر بھی 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھا جائے گا اور 3 مرتبہ ہی آپ اپنے محبوب کا نام پکاریں گے. ادھر آپ اپنے محبوب کا نام پکاریں گے اور یقیناً ادھر وہ شخص آپ کی زبان سے اپنا نام سنے گا. اس کے دل میں، اس کے دماغ میں ایسے جیسے گھنٹی بجتی ہے ویسے ہی اس کا نام آپ پکار رہے ہیں یہ آواز جائے گی اور انشاءاللہ وہ آپ کی طرف چلا آئے گا. ناراض ہوا شخص جو بات نہیں کرتا، میسج تو دیکھ لیتا ہے لیکن جواب نہیں دیتا، کال نہیں اٹھاتا، انشاءاللہ تڑپ کر آپ سے رابطہ کرے گا. یہ ایسا جلالی قسم کا وظیفہ ہے. ایک لفظ کو آپ آسان مت سمجھیں، یہ رب کریم سے آپ مدد مانگ رہے ہیں. وہ غفور الرحیم ہے جو کہ جن کے نہ ہاتھ ہوتے ہیں نہ زبان ہوتی ہے ان کی بھی سنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو زبان بھی دی ہے اور دعا کے لیے اٹھانے کے لیے ہاتھ بھی دیے ہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ کو عاجزی سے پکاریں، یقین سے پکاریں، میرا اللہ آپ کے لیے آسانیوں کا سامان کر دے گا. اس وظیفے کو آپ نے کم از کم 3 دن ضرور پڑھنا ہے. یہ وظیفہ پہلے ہی دن اثر ضرور دکھائے گا انشاءاللہ، لیکن اگر آپ 3 دن لگاتار کرتے ہیں تو یہ ایک چلے نما شکل اختیار کرے گا جو کہ انسان کے لیے بڑا بہتر ثابت ہوتا ہے. تو آپ 3 دن اس وظیفے کو لگاتار پڑھیں اور اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کریں. چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں. آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور بندہ ناچیز کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.